you all are doing well. ओके कल की जो मेरी वीडियो थी, जिन लोगों ने भी आप में से जिन लोगों ने भी देखा है, मैंने ये बात की थी कि मेरी सास ने जो बेटी को जन्म दिया था, उनका ऐसा कहना है कि वो संतोषी माता का व्रत रखती थी करके संतोषी माता ही उनकी बेटी बन के आई थी। इसके लिए वो जिंदा नहीं रही, क्योंकि वो तो देवी माँ थी, भगवान थी। इंसान होती तो वो जिंदा रह जाती, क्योंकि भगवान थी वो जिंदा नहीं रही। श्री राम आए जिंदा रह गए, श्री कृष्ण आए जिंदा रह गए, बुद्ध देव जो विष्णु जी का अवतार मानते हैं वो भी जिंदा रह गए। सारे जो भी अवतार लिए थे भगवान साहब जिंदा रह गए और बहुत साल जिए। पता नहीं मेरी सास की कोख से जो पैदा हुई वो क्यों नहीं जिंदा रही। ये सब ना पिछड़े हुए समाज के पिछड़ी हुई सोच वाले लोग ही इस तरह की कहानियां बनाते हैं। और मैंने आपको कहा था पिछड़े हुए समाज के लोग इस सोच में जीते हैं कि मतलब अगर कोई किसी के आने से कोई मतलब मर जाता है ना, इस तरह की चीज़ें घटती है तो सामने वाले को मनहूस कहते हैं, वो लोग डायन कहते हैं। कि बहुत पिछड़े हुए समाज के लोग इस तरह के होते हैं। आप लोगों ने भी फिल्मों में देखा होगा, मैंने तो बहुत देखा है और ये सच है, ऐसा होता है। क्योंकि मोस्टली गांव में या छोटी जगहों पर लोग वही हस्बैंड की डेथ हो गई अगर औरत आने से, तो औरत को जिम्मेदार ठहराएंगे कि औरत मनहूस है। या औरत अगर कोई औरत ससुराल पहुंचती है और 2-4 दिन में या 2-4 महीने में अगर किसी की डेथ हो गई तो औरत को मनहूस समझते हैं। लेकिन मैंने जहाँ तक एस्ट्रोलॉजर्स से सुना है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये लोग कहते हैं ना, पब्लिक जो कहती है कि मनहूस है वो औरत का कदम बुरा है, इसके लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसका जब जाने का टाइम आता है वो चला जाता है। लेकिन फिर भी ये पिछड़े हुए जो समाज के लोग होते हैं ना, इनकी छोटी सोच की वजह से ये लोग उसी में अटके रहते हैं। तो व्हाटएवर, मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर संतोषी माता को अगर पैदा भी होना होता ना, तो उस जहरीली औरत, उस टॉक्सिक औरत का कोख कभी भी संतोषी माँ चूज नहीं करेगी। वो जहरीली औरत सिर्फ एक नाग को ही जन्म दे सकती है, और वो नाग ऑलरेडी वो जन्म दे चुकी थी, जिसके गले में मैंने वरमाला डाला। मेरा हस्बैंड वो नाग है जिसको आप बेइंतहा मोहब्बत करो, बेपनाह प्यार दो, लेकिन सिवाय वो डसने के और काम करता ही नहीं है। उसको अगर कुछ आता है तो सिर्फ डसना। तो मेरी सास जैसी औरत का कोख संतोषी माँ तो चूज नहीं करेगी। एनीवेज, उस बात को साइड में रख के ना, मैं एक बात करना चाहूँगी कि कुछ लोग ना शादी के बाद ऐसे कहते हैं कि सिर्फ औरत ही झेलती है क्या, हम नहीं झेलते क्या, हम माँ और बीवी के बीच में पिसते हैं। तो भाई आप क्या झेलते हो? आपकी लाइफस्टाइल सेम वैसी रहती है। आप जब सो के उठते थे शादी के पहले, शादी के बाद भी तभी सो के उठते हो। आपके सामने गर्मा गर्म खाना सर्व किया जाता है, आप खाते हो। ऐसा नहीं शादी के बाद आपकी लाइफ का तौर तरीका चेंज हो रहा है जैसे हमारा होता है। हम अपने घर में अलग ज़िंदगी जीते हैं। आपके घर में जाने के बाद हमें सिखाया जाता है जल्दी उठना है, भले आपकी नींद पूरी हो ना हो, लेकिन आपको जल्दी उठना है। भले आपकी तबीयत साथ दे ना दे, लेकिन आपको जल्दी उठना है। नहीं तो सास का ताना सुनना है, और भी 4 लोग होंगे घर में, उनका ताना सुनना है। उनके साथ में या तो उनके पहले उठो या तो साथ में उठ जाओ। उठ के मैं तो डर के उठती थी, मेरी सास उठ तो नहीं गई। अरे बाप रे, कभी ऐसा होता था कि सास पहले, मेरे को आवाज़ आ रही है किचन से कि सास उठ गई है बर्तन वर्तन का, मैं डर जाती थी। मेरे घर में तो मैं डरती नहीं हूँ। मम्मी तो कब की उठ जाती है, जब मेरी नींद पूरी होती है मैं उठती हूँ। हमारा पूरा तौर तरीका चेंज होता है, हमारा पहनावा चेंज होता है, हमारे सो के उठने का टाइम चेंज होता है, हमारे खाने पीने का टाइम चेंज होता है। मेरे घर में टाइम पे लंच होता है, मेरे ससुराल में कोई टाइम नहीं है। नाश्ता करने के टाइम पे, शाम का जो हम स्नैक्स लेते हैं, इवनिंग स्नैक्स लेते हैं, उस टाइम पे वो लोग लंच करते हैं। 3:30, 4, 4:15 बजे मेरी सास खाना खा के उठती है। तो सब कुछ हमारा चेंज हो जाता है। और आप बोलते हो कि हमारी लाइफ में भी तो कितना ये होता है वो होता है। क्या होता है? आपकी माएँ आपकी बीवियों को परेशान करती हैं और खुद परेशान करके आपको जाके चुगली करती हैं। अब आप ये सोचते हो कि माँ का साइड लूँ या बीवी का साइड लूँ, लेकिन लेते हैं फाइनली आप लोग माँ का साइड हो। माँ गलत होती है तो भी माँ का साइड लेते हो। और एक बार इक्वलिटी की बात करते हैं हम लोग, इक्वलिटी, इक्वल राइट्स, यानी फेमिनिज्म या इक्वल राइट्स की जब हम बात करते हैं, इक्वल राइट्स है किधर? आज भी समाज में औरत शादी करके ससुराल जाती है, ससुराल में ही रहती है, जिंदगी बिता देती है,
ससुराल वालों का टॉर्चर, जुल्म, ताना, बेइज्जती सब सहती है, अपने माँ बाप की भी बेइज्जती सहती है, ससुराल में रहती है, उनके लिए करती है। कहाँ इक्वल राइट्स? अगर इक्वल राइट्स है तो आदमी क्यों नहीं आता है अपने ससुराल में रहने के लिए? वो सब आदमी क्यों नहीं सहता है जो हम उनके घर में सहते हैं? अगर इक्वल राइट्स की बात है तो ये होना चाहिए कि 6 महीना हम आपके घर में रहेंगे, जो जो आपके घर में सहेंगे एग्जैक्टली अगले 6 महीना आप मेरे घर में आके रहोगे और वही सारी चीज सहोगे जो हमने आपसे और आपके माँ बाप से, आपके घर के लोगों से सहे हैं, वही चीज आप आके सहोगे मेरे घर में, एग्जैक्टली सेम चीज। तब इक्वल राइट्स की बात आती है, तब आप बोलना कि हम भी झेलते हैं। आप कुछ नहीं झेलते हो बॉस, आप अपने घर में मजे से रहते हो। मेरी सास, बेटे का ब्रेकफास्ट बन जाना चाहिए बेटे उठने से पहले, नवाबों वाली जिंदगी जी रहा है वो आदमी। और यही लोग बात करते हैं कि शादी के बाद हम भी तो परेशान होते हैं, आपकी माएँ परेशान करती हैं। मेरे ससुराल में मेरी सास जो भी मेरे साथ बदतमीजी करती थी ना, जो भी फालतूगिरी करती थी, मैंने खुद से कभी मेरे हस्बैंड को जाके बताया नहीं कि तुम्हारी माँ मेरे साथ ऐसा कर रही। ये सब जो चुगली करना, पीठ पीछे जाके बताना है ना, ये सारी बातें मुझे पसंद नहीं है करना। ये सब छिछोरी हरकतें हैं, ये सब बच्चिंदे टाइप के लोग करते हैं, चाहे वो औरत करे चाहे मर्द करे। अगर मुझे मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा है तो मुझ में हिम्मत होनी चाहिए, मैं उसका जवाब दूं। अगर नहीं दे पा रही हूँ किसी भी वजह से, जैसे मैं नहीं दे पा रही थी क्योंकि मेरे पति को बुरा ना लग जाए मैं उसकी माँ को जवाब दूं, तो इसलिए मैं चुप रहती थी। तो मैं चुप रहूंगी या जवाब दूंगी, जो भी है वो मैं अपने हिसाब से हैंडल करूंगी, लेकिन मैं किसी और को जाके नहीं कहूंगी। स्पेशली जिसकी माँ है उसको जाके मैं जब कहूंगी ना, उसका क्या रिएक्शन होगा वो मुझे पता होता था, क्योंकि वो उसकी माँ है। वो क्या डिसाइड कर लेगा, उसको वो ऐसे फंस जाएगा सैंडविच की तरह, ना वो कुछ बोल पाएगा ना कुछ एक्शन ले पाएगा। जबकि मेरा पति अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह पहचानता है। उसने खुद मुझे बोला था कि जब इस उम्र तक वो नहीं सुधरी है, अब क्या वो सुधरेगी? अभी बोल के कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ घर में झगड़ा होगा और कुछ नहीं होगा। और झगड़ा होगा तो ये बहुत बड़ा हंगामा होगा। जब तक बड़ा हंगामा नहीं होगा तब तक मेरी माँ चुप नहीं होती है। खुद जो अपने जुबान से ये सब बोला था, तो उसको जाके मैं क्या ही शिकायत करूं कि तुम्हारी माँ मुझे परेशान कर रही है। मैं झेल लेती थी, चलो एटलीस्ट मेरे हस्बैंड को पता तो है ना कि उसकी माँ ऐसी है, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। यहाँ मेरे को दोषी करार तो नहीं करेगा ना, उसको सब दिख रहा है ना अपनी आंखों से कि क्या हो रहा है मेरे साथ। वो मेरा साइड ले भी रहा है, वो ये भी बोल रहा है कि औरत ही औरत का दुश्मन होती है। सास को पता नहीं होता है क्या, जो सास भी कभी बहू थी? ये उसके समझ में नहीं आता है। ये सब अपने जुबान से मेरे हस्बैंड ने कहा, और कहने के बाद वो आदमी, जब मैं घर से 2 दिन के लिए बाहर निकली, मुझे निकाला गया घर से, और कुछ ऐसी घटना मेरे पीठ पीछे घटी जो वो आदमी सीधा पलट गया। फिर वो मुझसे बात नहीं करना चाह रहा था। फिर मैंने उसको जब पूछा कि तुमको क्या हुआ है, किसी ने तुम्हें भड़काया मेरे बारे में, मेरे खिलाफ किसी ने कुछ बोला, तुम क्यों बात नहीं कर रहे हो, तुम्हारे मेरे बीच में कोई रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहा है, ये इतना मुझे समझ में आ रहा है। मैंने हर बार किसी ने कोई कर रहा है यही सब बोला, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन मेरा हस्बैंड सीधा उठ के ऐसे बैठ गया, लेटा हुआ था, और इसकी माँ जब आई, उसकी माँ को ऐसा बोला कि ये बोल रही कि तुमने हमारे बीच में आग लगाया, जबकि मैंने इसकी माँ का नाम लिया भी नहीं था। मुझे समझ में आ रहा है किसी ने तो किया। अब पड़ोसी आके तो करेगा नहीं, रिश्तेदार आके तो करेंगे नहीं, घर में तुम तीनों हो, तुम्हारी बात की आदत ऐसी है ही नहीं, मैंने देख लिया है। तुम्हारी माँ की चुगली करने की आदत है, वो भी मैंने देख लिया है। अगर तुमको अगर लग रहा है कि मेरा इशारा तुम्हारी माँ की तरफ है, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। मैंने तो अपनी जुबान से तुम्हारी माँ का नाम लिया नहीं, मैंने हमेशा यही कहा कि किसी ने किया, कोई तुम्हें भड़का रहा है, कोई हमारे बीच में गलतफहमी पैदा करवाने की कोशिश कर रहा है। तो तुमने डायरेक्टली ऐसा कैसा बोला कि ये बोल रहे कि तुम हमारे बीच में गलतफहमी पैदा कर रही हो? डायरेक्टली वो अपनी माँ को बोला, यानी बात साफ हो गया ना कि उसकी माँ ही कर रही थी। तो बड़े शातिर लोग बनते हैं, लेकिन इनकी बेवकूफ़ी सामने आ जाती है। जो लोग बेवकूफ़ एक्चुअल में बेवकूफ़ होते हैं ना, वो लोग ही ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो गई। तो यही बात है कि ये जो माएँ होती है ना, सास लोग, बेटे की माएँ, ये लोग इस तरह की हरकत करते हैं, करके बेटे को ही बीच में पिसने के लिए मजबूर करते हैं। और अगर इक्वलिटी की बात आती है तो ये भी होना ज़रूरी है कि हम आपके घर में जो जो चीज़ झेलेंगे 6 महीना, अगले 6 महीना आपको भी वही सारी चीज़ें हमारे घर में आके रह के झेलना है। दैट्स ऑल। ये सिस्टम बनना चाहिए शादी में।
वो सदियों से जो लड़कियों को कुटाई करने का जो आप लोगों ने तरीका बना के रखा है ना, उसमें सुधार लाना है। और ये कदम हम औरतों को ही उठाना पड़ेगा। जब तक हम खुद नहीं उठाएंगे, जब तक ये हम खुद जिद नहीं करेंगे कि हम नहीं जाएंगे, 6 महीना हम जाके रहेंगे, 6 महीना आप रहोगे, तो ही समाज में शादियां होगी। ये जब आप मुद्दा उठाओगे तब इस चीज में सुधार आएगा। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।